नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कर रहे थे। ये सारे प्रश्न जो है निम्मी के असाइनमेंट से, निम्मी के क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाउ मच द कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जेबल। स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि यदि स्टील में कितना परसेंट कार्बन रहेगा तो फोर्ज हम उसको कर सकते हैं। तो फोर्जिंग करने के लिए कार्बन का जो कंटेंट होना चाहिए अप टू 1.7%, यानी कि 1.7% तक यदि कार्बन का मात्रा स्टील में है तब उसको फोर्ज किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा कि जब कार्बन का मात्रा किसी स्टील में या किसी धातु में ज्यादा डाला जाता है तो क्या होगा, वो हार्ड हो जाएगा और हार्ड के कारण ब्रिटल हो जाएगा, तो वो फोर्जेबल नहीं हो सकता है। तो 1.7% तक कार्बन यदि स्टील में है तो उसको फोर्ज किया जा सकता है। Which cutting fluid is used for drilling in cast iron? कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो कास्ट आयरन के लिए किस प्रकार के कूलेंट का इस्तेमाल किया जाता है या कटिंग फ्लूइड का। ग्रेफाइट का गुण पाया जाता है जिस कारण इसे किसी प्रकार के कटिंग फ्लूइड की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके लिए ड्राई एयर जेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए। नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन। रेडियल ड्रिलिंग में जो ये एक्स मार्क किया गया, इसे किस नाम से जाना जाता है, ये कौन सा पार्ट है रेडियल ड्रिलिंग मशीन का। तो दोस्तों, मैंने पिछले चैप्टर में बताया रेडियल ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स, लंबा सा खड़ा वाला भाग है इसे कॉलम कहा जाता है, और वही कॉलम पे एक राइट हैंड में लंबा सा जो लगा हुआ है इसे आर्म बोला जाता है। तो इसे बोला जाता है आर्म, और ये जो पूरा भाग है इसे बोला जाता है स्पिंडल हेड। तो ऑप्शन डी देखिए, ये है स्पिंडल हेड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी स्पिंडल हेड। वहीं नीचे वाला भाग जो है ये इसका बेस कहलाता है, और ये जो है ये टेबल है। इसी पे जॉब रखकर आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, रिमिंग कर सकते हैं। और ये जो है यहाँ पे स्पिंडल हेड होता है, यहीं पे क्या होता है, फीड हैंडल होता है जिसके माध्यम से आप फीडिंग देते हैं मैनुअली या ऑटोमेटिक। तो ये इस वाले भाग को बोला जाता है स्पिंडल हेड। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो है आपको सेलेक्ट द स्पिंडल, यानी कि आरपीएम आपको निकालना है, और हाई स्पीड स्टील का ड्रिल डायमीटर जो है वो 24 मिलीमीटर है। कटिंग स्पीड जो दिया हुआ है 30 मीटर प्रति मिनट टू बी ड्रिल्ड माइल्ड स्टील, यानी कि हाई स्पीड स्टील का टूल है, जो कटिंग टूल है यानी कि ड्रिल है, और उस पे माइल्ड स्टील का वर्क पीस है, उस पे ड्रिलिंग करना है। तो वहीं सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या दिया है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है और क्या क्या दिया है वो पता होना चाहिए। तो निकालना है आपको आरपीएम, आरपीएम निकालना है, आरपीएम आपको फाइंड करना है। और दिया क्या है आपको, जो है डी दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ड्रिल जो दिया हुआ है वो 24 मिलीमीटर दिया हुआ है। वहीं भी, यानी कि भी को बोलते हैं कटिंग स्पीड, कटिंग स्पीड जो दिया हुआ है वो 30 मीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। और निकालना है आरपीएम। तो आरपीएम का फॉर्मूला होता है, आपको मैंने एक न्यूमेरिकल का क्लास लिया था उसमें बताया था कि आरपीएम का फॉर्मूला होता है। तो आरपीएम बराबर होता है कटिंग स्पीड इनटू 1000।
कटिंग स्पीड इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पाई डी, ये इसका आरपीएम का फॉर्मूला है। तो कटिंग स्पीड आपका दिया हुआ है कितना 30 और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड कर देंगे कितना से पाई डी। तो पाई का मान 22/7, तो यहाँ पे हम 22 लिख सकते हैं और 7 जो है यहाँ नीचे है, तो नीचे वाला 7 को हटाकर हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, यानी कि 22/7 इंटू डी जो है 24 है। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो 7 है इसको उठाकर हम ऊपर ले चल जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब देखेंगे ये 7 21, यानी कि 21 हो गया। अब जीरो कितना है 1 2 3 4, तो 4 जीरो दे देंगे और डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे 22 इंटू 24, 22 इंटू 24, तब जाकर आपका आता है एक्सप्रोमेटली जो आता है वो 39T7 पॉइंट समथिंग आता है। तो ये जो है ऑप्शन में आप देखेंगे तो करीब करीब ऑप्शन सी जो है आपका वो करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी 400, क्योंकि 397 के एक्सप्रोमेटली लगभग आता है तो उसको 400 आरपीएम माना जा सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि विच वन इज यूज्ड टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजली टुगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट इन होल। छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो क्या होता है कि एक प्लेट है और इसके ऊपर दूसरा प्लेट है और रिवेट क्या है यहाँ लगा रहे हैं, तो रिवेट को डाल दिए होल में। अब दोनों प्लेट को क्लोजली लाने के लिए हम किस टाइप के टूल का प्रयोग करेंगे, तो उसके लिए रिवेट सेट का प्रयोग किया जाता है। जब क्लोजली टुगेदर लाना है प्लेट को तो इसके लिए रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। वहीं ड्रिफ्ट का बात किया जाए तो ड्रिफ्ट का जो हम लोग करते हैं वो होल को मिलाने के लिए, दो प्लेटों के बीच का जो होल है उसको मिलाने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। वहीं डॉलिंग का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, जो आपका रिवेट हेड है उसको बचाने के लिए, उसको सेफ करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो है डॉली का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ बैंड स्नीप। बैंड स्नीप का उपयोग क्या है, तो बैंड स्नीप होता क्या है, तो बैंड स्नीप जो है ना वो सीट मेटल वर्क में किया जाता है काम। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब आपको कोई कर्व लाइन काटना हो, कर्व सीट काटना है, इस टाइप के सीट को काटना है तो क्या करेंगे कि बैंड स्नीप के द्वारा ये सब काटेंगे। बैंड स्नीप जो है उसके लिए हम लोग जो सर्कुलर कट लगाना होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बैंड स्नीप का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेम द पार्ट ऑफ लीवर शेयर मार्क्ड एज एक्स। लीवर शेयर के इस भाग का नाम बताएं जो एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों ये जो है क्या है, लीवर शेयर है, शेयर है और इसमें के द्वारा जो है क्या करते हैं हम लोग, जो मेटल सीट मेटल होता है उसको कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स मार्क दिया गया है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो ऊपर में देख रहे हैं ये जो है आपका क्या है, ब्लेड है और नीचे में लोअर ब्लेड होता है। तो ये वाला जो ब्लेड है एक्स मार्क्स क्या है वो क्या है, लोअर ब्लेड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लोअर ब्लेड। नेम द सीट मेटल ऑपरेशन। इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। तो ये बताइए कि ये जो है ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या ये ग्रूविंग है, नॉचिंग है, बेंडिंग है या फोल्डिंग है। तो दोस्तों ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है देख रहे हैं कि ये जो है आपका ग्रूविंग ऑपरेशन किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रूविंग।
वहीं बात की जाए ग्रूविंग होता किस लिए है, तो लॉकिंग करने के लिए और क्लोज करने के लिए ग्रूविंग ऑपरेशन किया जाता है शीट मेटल वर्क में। तो यहाँ देख सकते हैं बंद करना और अभी बंद करना, लॉकिंग, क्लोजिंग एंड लॉकिंग। जोड़, यहाँ इमेज पहले देख लीजिए, ये जो इमेज दिखा रहा है ये जो है सेम इमेज है जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो उसी में ये लॉकिंग और क्लोजिंग किया जा रहा है ग्रूवर टूल के माध्यम से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जोड़ को पहले स्थिति में पकड़ा जाता है और फिर उसे मैलेट से बंद किया जाता है। पहले इसको जोड़ है उसको क्या पकड़ लिए, ग्रूवर टूल से पकड़ लिए, उसके बाद फिर उसे मैलेट से, हैमर जो मैलेट है वो लकड़ी का हथौड़ा है उससे इसको पीटा जाता है। फिर ग्रूवर को जोड़ के बंद सिरे पर रखते हैं और ग्रूवर को हल्का तिरछा रखा जाता है। जोड़ का कोर और ग्रूवर की स्थिति को मार्गदर्शन करता है। जोड़ की पूर्ण लंबाई के लिए इसी ग्रूविंग का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सारे भाग में जब आपको मोड़ना है, क्लोज करना है, तो क्या करेंगे, इस ग्रूवर टूल और मैलेट हैमर के द्वारा हम लोग इस पे करते हैं, वो ऑपरेशन कहलाता है वो ग्रूवर। तो ग्रूविंग ऑपरेशन है ये, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेम द जिंक कोटेड आयरन। जिंक कोटेड आयरन को किस नाम से जाना जाता है, तो जब जिंक कोटेड आयरन होता है उसे गैल्वेनाइज्ड आयरन के नाम से जाना जाता है। ये जो है गैल्वेनाइज्ड जिंक कोटेड आयरन से होता क्या है कि आप जो है कोरोजन रेजिस्टेंट जॉब बनता है, यानी जंग प्रतिरोध क्षमता जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन से बढ़ जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप ITI टेक्निकल इंफॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जोड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़ सकते हैं, क्योंकि ITI से संबंधित सारे नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलता रहता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।